मम्मी कहाँ गई है बाबू? भाग गई है मम्मी। खते जाए दे बेटा, मम्मी पापा देखिए रोइए मत, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जरा सोचिए कि 3 बच्चों की माँ जो है अपने भांजे के साथ चली गई। आज पति जो है लगातार रो रहे हैं कि हमको मम्मी का प्यार अब दोबारा नहीं चाहिए। माँ है ही नहीं तो क्या सोचना उसके बारे में। मतलब माँ तो आपकी जिंदा है ना अभी, तो क्यों आप सोच रहे हैं कि माँ नहीं है? अब वो यहाँ नहीं आएगी तो फिर उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा भी नहीं। मम्मी बोली ना हमको कि अगर ये सब बात तुम पापा को बताओगे ना तो तुम पूरे खानदान को तुम खो बैठोगे। तो हम बोले कि तुम पागल हो गए, क्या बोलती हो मम्मी? मतलब आपको ऐसा बोल रही है? हाँ, जबकि बीवी को हम कोई टेंशन नहीं देते थे, कोई टेंशन नहीं देते। बोलते थे मेरी तबीयत खराब है, हम संभाल लाते थे। बोलते थे मेरी तबीयत, बीवी को कोई तकलीफ टेंशन आप नहीं दे रहे? मम्मी का मोहित वैसे फोन से बात होता था पहले से। हम लोग जब बोलते थे कि मम्मी से मत करो, हम इसीलिए पापा को नहीं बताते थे क्योंकि हमको धमकी मिला था। लेकिन थोड़ा बहुत बात हम दादी को बता दिया करते थे। ये फरेब हो सकता है, ये प्यार नहीं हो सकता है। तो ये प्यार नहीं है? प्यार नहीं है, ये तो फरेब है। एक मतलब समझिए कि एक जिस्म का भूखा हुआ जो रहता नहीं होता, तू अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो, मेडिकल करवाएंगे उसका हम। मेडिकल कराएंगे? हाँ, मेडिकल दम करवाएंगे। अगर मेरे यहाँ रहेगी तो मेडिकल करवाएंगे, बिना मेडिकल का हम उसको रखेंगे नहीं। हमारा भी मेडिकल करवा लो, मोहित मिश्रा का भी मेडिकल करवा लो, तीनों को मेडिकल करवा लो। क्या आपने कभी सोचा है कि 3 बच्चे की माँ को अपने ही भांजे के साथ प्यार हो सकता है? ये तमाम चीजें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं जिनके 3 बच्चे हैं और इनका कहना है कि इनका जो पत्नी है वो अपने भांजे के साथ 3 बच्चों को छोड़कर फरार हो जाती है। जरा सोचिए कि ये कितना ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि क्या उस माँ को इन बच्चों को देखकर भी दया नहीं आया। बाकी इन सारी चीजों को लेकर हम इन्हीं से खुद बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। अच्छा, ये बताइए आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ मेरा भगना ही मेरे बीवी के साथ भाग गया। मतलब आपके भगना ही आपकी बीवी को लेकर फरार हो गया? जी। ये सब कैसे हो गया? ये सब अक्टूबर सितंबर अगला साल की बात है। और मेरी एगो चचेरी बहन की शादी में नदमा गई थी। अच्छा। उसी से ही लोग से ज्यादा बात विचार हुआ। फिर उसका से 7 दिसंबर को मेरी भगनी का मतलब मोहित मिश्रा जो है, अशोक मिश्रा मेरे बहनोई हुए छोटे वाले। अच्छा। और उनकर बेटा मोहित मिश्रा छोटका है ना, वो मेरी मतलब बीवी पर पूरा बात विचार करना स्टार्ट कर दिया। हाँ। और 6 दिसंबर को जब मड़वा के दिन हम पहुंचे, हाँ। तो उस दिन वहाँ भी हल्दी का रस्म होता है हम लोग का हिंदू रिवाज में। हाँ। तो उस दिन रस्म उसम हुआ, उसके बाद हल्दी उल्दी खूब भर पंजा के धर करके खूब लगाया, अकेले रूम में ले जा करके। मतलब हल्दी जो है आपका भांजा जो है आपकी पत्नी को लगाया? हाँ, पत्नी को लगाया। हाँ। और हम वो भी दखल अंदाजी कर दिए कि चलो मामू भगना में ऐसा होता है। हाँ। मामानी भगना मतलब में कहीं ना कहीं देख कर भी आपको लगा कि कहीं ना कहीं मजाक चल रहा है। हाँ, मजाक चल रहा है, शादी ब्याह का माहौल है तो मजाक चल रहा है। वो हम छोड़ दिए। फिर बिहान होकर के हमारा शादी ब्याह का काम रहता है, हम पूजा पाठ कराते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, ब्राह्मण हुए हम जात का। अच्छा। हम सवेरे पर 7 तारीख को चले आए पटना। हाँ। मुसल्लापुर सिटी से। और यहाँ आने के बाद हम अपना दिन भर का जो काम है हम अपना काम किए। उसके बाद फिर हम शाम में वहाँ 7 बजे 8 बजे वहाँ पहुँचे बाराती में अटेंड करने के लिए। तो फिर कपड़ा उपड़ा पहन करके और जो बाराती जो आ गया था उसको नाश्ता वास्ता करवाने के लिए। और कितना बार ही धोखा दिया, कितना बार हमसे झूठ बोला है ना, कुछ मतलब हम कई बार देखे इग्नोर करते थे है ना, बोलते थे कि नहीं तू फोन पर नहीं बात कर रही है, तो नहीं हम बात नहीं करते हैं, हम तो वीडियो कॉलिंग नहीं किया, तो ना तो मिलने के लिए नहीं जाती है, तो ना सब बात में वो ना करती थी। झूठ बहुत ज्यादा बोलती है सर है ना। उसके बाद कई बार बीच में भागी भी यहाँ से, इसी लड़ाई के बीच में है ना, कई बार मना किया तो पहले भी कई बार घर से वो भाग चुकी। क्या कहकर घर से निकल रही थी? इस बार तो खैर कुछ नहीं निकली, अगला बार तो खैर लड़ाई होता था तो जाइए मर जाए, जाइए तोरा फंसा देवे। अच्छा, मान लीजिए घर से जो है आपकी पत्नी निकली होगी, तो कैसे आप यकीन कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं भांजे के साथ ही हो सकता है, कोई काम के चलते वो बाहर निकली हो? बात ऐसा है सर कि जैसे उस दिन मेरी साली का एग्जाम था। अच्छा। मौसेरी साली का। कितने तारीख को? 9 तारीख को। इसी महीने में 9 अगस्त को आपकी साली का एग्जाम? हाँ, साली का एग्जाम था। हाँ। और उसके एक दिन पहले है ना, 2 दिन पहले हमको पता चला उसके बारे में, करौटा के बारे में, कि मोहित मिश्रा से गया है, करौटा में भेंट किया है, बात विचार किया है। ठीक है। फिर भी हम उसको समझाए बुझाए, मारे नहीं, कुछ नहीं बोले। वो हमको एक आड़ की गाली बकी सब चीज बोली, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। हम मेरा बेटा के भी धमकैले था, बड़का बेटा मेरा है, मेरा बड़ा बेटा भी उसके साथ था, इसको भी धमकैले था, इसको मोहित मिश्रा और मेरी बीवी दोनों धमकैले था कि तुमको जान से मार देंगे, तुम अपना बाप को बताया तो। हाँ, ऐसा पूछिए ना सर। छोटे बच्चे क्या बोला गया था बाबू? मम्मी बोली ना हमको, इधर देख के। हाँ, मम्मी बोली ना हमको कि अगर ये सब बात तुम पापा को बताओगे ना तो तुम पूरे खानदान को तुम खो बैठोगे। तो हम बोले कि तुम पागल हो गए, क्या बोलती हो मम्मी? मतलब आपको ऐसा बोल रही है? हाँ। तो फिर मोहित ये बोला ना कि लगता है तुम मेरा सर्किल नहीं जानता है, चाहेंगे तो तुम्हारा पूरा खानदान के मरवा देंगे हम। हाँ। अगर तुम बात बोला तो पूरे खानदान को मरवा देंगे। हाँ, मम्मी मतलब ऐसा बुलवा रही थी उनसे? हाँ। हाँ।
अच्छा ये बताइए, अभी मम्मी कहाँ गई है आपकी? हमको नहीं पता। नहीं पता है। मम्मी आपको पहले मानती थी कि नहीं अच्छा से? पहले मानती थी, लेकिन इधर कुछ दिन से नहीं मानती है। जब से उसको पता चला कि हम करौटा वाला बात पापा को बताए हैं, तो उस दिन से हमको नहीं मानती मतलब है। पापा को आप बताने के लिए बोले तो उस समय से मम्मी जो है आपको नहीं मान रही थी? हाँ। क्या बोल रही थी आपको मम्मी? मम्मी हमको उस दिन भी मतलब मारने का धमकी दी कि तुम बोल दिया तुमको मरवा देंगे। ये कैसी माँ है कि अपने ही बेटे को मारने का धमकी दे रही थी, वो भी कहीं ना कहीं भाजे के प्यार में। सोचिए कि कहीं ना कहीं इस आधुनिक समय में क्या आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक माँ जो है इन सारे बच्चों को छोड़कर कहीं ना कहीं भांजे के साथ चली गई। क्या उस माँ को इन बच्चों पर भी दया नहीं आया? दया नहीं आया तब ना भागी। दया अगर आता, आज भी मेरा छोटा बेटा है, जब से वो भागी है, जब से हम घर आए एग्जाम दिला के साली को, मेरा बेटा कहा कि पापा मम्मी, मतलब हमेशा बोलता है कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। जहाँ से भी आएंगे ये बोलेगा, है ना, पापा मम्मी। ये बच्चा ऐसा है। बच्चे को क्या बोलते हैं? बच्चा को बोलते हैं कि क्या करोगे बेटा, मम्मी कहाँ गई, हमको क्या पता है, हम थोड़ी थे। जबकि 9 तारीख के डेट में तीनों बाल बच्चा मेरा घर पर था, फिर भी इन लोग को छोड़ के भागी। उसके बाद मेरा मौसेरा ससुर सास, उनकर फिर बहनोई बहन सब आने वाली थी मेरे यहाँ, है ना, सब लोग थे, लेकिन उसके बाद भी वो भाग गई, है ना। अभी हम एक से इसका टीचर था ऐसा मैडम, है ना, उससे भी पता चलवाएं, उसके बारे में बोले कि उसी की आम है, उसका बच्चा की तबीयत खराब है, हम उसी को जा रहे हैं दिखावे लगी। उसको भी फोन किए कि कहाँ। क्या आयशा मैम है ना, उनके यहाँ भी किनके यहाँ? आयशा मैम जो है उनके यहाँ मोहित भी आता था मिलने के लिए। अच्छा। और एक दिन पापा से फोन करके पूछे हैं कि आप कौन से हैं, तब पापा बोले कि बच्चों को लेके आ रहे हैं। तो वो डर के मारे क्या हुआ, हमको उस दिन रात को मम्मी बताई। मम्मी बताई तो हम बोले कि तुम क्या क्या करती रहती हो, पागल हो गई हो। ये बात हम बता देते पापा को, लेकिन हमको बोली कि तुम खाली बता के, अगर तुमको औकात है तो तुम बता के दिखाओ। तो तुमको बोली? हाँ, हम जब से करौटा वाला बात बताया ना है, देखिए पढ़ी और इसको कभी भी नहीं ले जाती थी, क्योंकि मम्मी को पता था कि इन दोनों पापा को बोल देगा। अच्छा। तो हमको भरोसा पे लेके गई, तो हमको धमका दी कि तुम अगर बोलोगे तो तुम्हारे पूरे खानदान को हम मरवा देंगे। ऐसे आपकी माँ बोल रही थी कि अगर तुम बता दोगे पापा को तो पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। हाँ। अब सोचिए वो कैसी माँ है, और ऐसी माँ कहीं ना कहीं माता के नाम पर कुमाता है। अब बाबू ये बताओ, मम्मी प्यार कर रही थी कि नहीं? नहीं। हाँ, क्या बोल रही थी मम्मी? मम्मी बोल रही थी कि अगर किसी को भी तुम बोलोगी ना तुमको मारेंगे भी, और पापा को तुम बोलो। अब पापा जब आते थे ना, तो पापा को बोलती थी कि देखिए हम बोलना चाहते थे तो पापा से हमको मारने के लिए बोलते, पापा मम्मी तो कुछ बोल दे, झूठ सच, हमको पापा से मार खिलवा देती थी। हाँ, पापा से मार खिलवा देते थे। हाँ। अच्छा, मम्मी पहले प्यार नहीं कर रही थी आपको नहीं, ना? दादी फुआ कन चल जाती थी तो फिर भी मम्मी मानती थी। मम्मी कहाँ गई है आपकी अभी? मम्मी नहीं पता। नहीं पता? मम्मी कहाँ गई है? हमको भी नहीं पता। मम्मी कहाँ गई है बाबू? भाग गया। भाग गई है मम्मी? मतलब आप लोग को छोड़कर वो घर से चली गई है? हाँ, मम्मी पहले मानती थी आपको? नहीं मानती थी। अब देखिए ये छोटा सा बच्चा है जो बोल रहा है कि मम्मी जो है कहीं ना कहीं पहले नहीं मान रही थी। जब इन बच्चों को माँ का याद आता है तो आप कैसे मतलब इन बच्चों को खुश सही रख पाते हैं? हम कहते हैं कि जाए बहुत मुश्किल होता होगा, कभी कभी रोना भी आ जाता होगा अंदर से। कहते जाए तो बेटा, मम्मी पापा हमें। देखिए रोइए मत, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जरा सोचिए कि 3 बच्चों की माँ जो है अपने भांजे के साथ चली गई। आज पति जो है लगातार रो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पालने में बहुत सारा परेशानी होता होगा। बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। हम इधर सबका एग्जाम है, नहीं तो हम स्कूल नहीं जाने देते हैं। स्कूल जब जाता है तो मम्मी मेरी है, बूढ़ी माँ है, उसी को कहते हैं नाश्ता वास्ता बना के इसको दे दो, हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ के तैयारी वारी इसको कर देते हैं, जाते हैं डेली पहुँचाने। जबकि बीवी को हम कोई टेंशन नहीं देते थे, कोई टेंशन नहीं देते। बोलते थे मेरी तबीयत खराब है, हम संभाल लाते थे। बोलते थे मेरी मतलब तबीयत, बीवी को कोई तकलीफ टेंशन आप नहीं दे रहे थे? कोई टेंशन एक नहीं। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पत्नियों के साथ प्रॉब्लम होता है, अगर पति जो है वो मानते नहीं है, सारे मतलब कमियों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं करते हैं, तो उसके बाद जिस दिन मेरा काम भी रहता था उस दिन बच्चा का पढ़ाई हट जा होता था मेरे कारण। हाँ। मेरे कारण कि बीवी को तकलीफ नहीं हो कि जाए पर बच्चा को लाने के आप लिए। हमेशा ये चाह रहे थे कि पत्नी को कभी तकलीफ नहीं देंगे, है ना। कई बार भागी है, कई बार यहाँ जहर भी खाई है ना। मेरे जहर भी खाई है? जहर भी खाई है। वो क्यों खाई है कुछ ही जहर? बेटा से मेरा जहर क्यों खाई है बाबू मम्मी आपकी? पता नहीं, कुछ उस समय है ना, मम्मी का मोहित वैसे फोन से बात होता था पहले से। हम लोग जब बोलते थे कि मम्मी से मत करो, समझाते थे तो बोलते मतलब आप लगातार मम्मी को बोल रहे थे कि मम्मी ऐसा आप मत करो, ये गलत है। हाँ। और एक दिन हम छोटी छोटी बात जो होती थी हम बहुत समझाते थे, लेकिन मम्मी नहीं
समझे। हम इसीलिए पापा को नहीं बताते थे क्योंकि हमको धमकी मिला था, लेकिन थोड़ा बहुत बात हम दादी को बता दिया करते थे। और उस दिन भी शायद बात हुआ है और इन दोनों में लड़ाई हुआ और इस गुस्सा से पापा का भी पहले थोड़ा सा आपसे गुस्सा हमेशा से लड़ती झगड़ती थी, पूरा अब पूरा करते क्या है? हम जजमनका कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, शादी ब्याह कराते हैं। अभी तो मतलब बहुत सारा परेशानी वगैरह हो रहा क्योंकि बच्चों को पालना है और माँ वाला प्यार भी देना है। हाँ। मतलब माँ वाला कभी कमी इन बच्चों को महसूस होता है कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि कम नहीं दे हम। बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, बच्चों को ये पढ़ाते कौन से क्लास में हो बाबू? हम 2 में। और ये कौन से क्लास में हो बाबू? 1 में। अच्छा, अभी मम्मी अगर दोबारा से आएगी तो मम्मी के साथ रहेंगे? नहीं। नहीं, मम्मी आएगी तो मम्मी के साथ रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको मम्मी का प्यार नहीं चाहिए। मम्मी हमको छोड़ के भाग गई, अब दोबारा क्यों आएगी? अब सोचिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या उस माँ को इन 3 बच्चों का याद नहीं आया? क्या दया भी नहीं आया इन बच्चों पर? और इन बच्चों को छोड़कर वो भांजे के साथ चली गई। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाला घटना है। अच्छा, ये बताइए, अभी आप थाने वगैरह में जाके FIR दर्ज किए हैं? हाँ, ये महिला विकास मंच में भी हम गए थे और वहाँ से हमको ऑर्डर मिला था, आदेश दिए थे मैडम कि आप जाइए वहाँ कदम कुआं थाना हम लोग का पड़ता, थाना में भी गए थे और थाना में जाने के बाद पूरा FIR करवा हम आए हैं। आज 5 दिन हो गया, थाना वाला भी कोई इन्फॉर्मेशन हमको लोग को नहीं कर रहा है, ना फोन नंबर। किस तरीके से अब न्याय चाहते हैं? क्या आपकी पत्नी दोबारा से वापस आएगी? पत्नी को घर रखेंगे आप? सर अब क्या हम कर सकते हैं, अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा बच्चे है। तो कह रहे हैं कि मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे बस पापा ही हमारे साथ रहेंगे बस, तो बस। अच्छा है। माँ के साथ रहना है कि पापा के साथ रहना है? पापा और दादी के साथ। पापा और दादी के साथ रहना है। किसके साथ रहना है बाबू? पापा दादी साथ। आप अगर वो आती है दोबारा से तो एक्सेप्ट करेंगे? सर कैसे में सेट करेंगे? सोचिए 1 घंटा कोई औरत अगर कहीं जाता है गैर मर्द के पास या मर्द को छोड़ करके कहीं बाहर में भाग जाता है, ठीक है तुम इंसान हो, लेकिन आज तो 5 दिन हो गया ना, इंसानियत कहाँ है? लेकिन एक माँ को अक्सर ये देखा जाता है कि किसी से ज्यादा, मतलब पति से भी ज्यादा बच्चों से प्यार बच्चों से किसी से प्यार होता है। नहीं, और इन बच्चों पर इस माँ को दया कुछ नहीं, है। कुछ नहीं। अगर दया रहता तो ये जैवे नहीं करती। हम सोचते हैं कि क्या बोले, हम सोचते हैं ना कि माँ है ही नहीं, तो क्या सोचना उसके बारे में। मतलब माँ तो आपकी जिंदा है ना अभी, तो क्यों आप सोच रहे हैं कि माँ नहीं है? अब वो यहाँ नहीं आएगी तो फिर उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा भी अब नहीं माँ है। के बारे में कभी सोचते भी नहीं है? नहीं, हमको उस सब चीज से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो माँ दोबारा से आएगी तो माँ के साथ नहीं रहेंगे? नहीं। अभी आपकी जो वाइफ है कितनी साल की हो गई थी? अभी 32 साल होगा, लगभग 32-35 के लपेट में। 32 साल की महिला को प्यार होना, क्या आप इसे प्यार मानते हैं या फिर लगता है कि सब नहीं नहीं नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता है, ये प्यार नहीं हो सकता है। क्यों, मतलब ये सब की ये फरेब हो सकता है, ये प्यार नहीं हो सकता है। मतलब ये प्यार नहीं है? प्यार नहीं है, ये तो फरेब है। एक मतलब समझिए कि एक जिस्म का भूखा हुआ जो रहता ना इंसान, वो है मोहित मिश्रा, वैसा आदमी है। हम बढ़िया से जानते हैं उसका खानदान को, उसका परिवार को, सबको जानते हैं, है ना, कि कैसा वो आदमी है। वो बस से लेउआ है, देउआ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा, खाली बदनामी करेगा, उसको छोड़ देगा या जान से मार देगा, है ना। और पहले से भी अशोक मिश्रा मेरे ऊपर पड़ा हुआ था, कई बार पड़ा हुआ था, कई बार हमारा संगे हमला भी हुआ था, है ना। फिर भी हम बचा बचा के हम चलाते थे, है ना। कई बार वो मेरे साथ ऐसा किया है। अशोक मिश्रा जैसा घटिया आदमी मेरा बहनोई होना, बहुत लगता है कि हमको सला मतलब नाको दम कर दिया वो, बहुत। आज हद से ज्यादा अशोक मिश्रा, उस दिन हम पूछे आपका बेटा कहाँ है, बोले अगर बहन चौधरी, ऐसे गाली बकने लगा हमको, खोल गाली बकना। हाँ, उसके बिहान होकर भी बोलेगे तब जीजा कहाँ होना चाहिए, हम क्या जानते हैं, है ना। बहन तो थी मैया तो और तो गए हुए वहीं भाग गए हुए। न्याय में आप क्या चाहते हैं? न्याय में हम चाहते हैं ना कि हम उसके साथ अब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और नहीं तो अगर वो कहती है कि नहीं गलत मेरा मर्दाना है, गलत हमको आरोप लगा रहा है, तो वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो, मेडिकल करवाएंगे उसका हम, तब मेडिकल कराएंगे। हाँ, मेडिकल दम करवाएंगे। अगर मेरे यहाँ रहेगी तो मेडिकल करवाएंगे, बिना मेडिकल का हम उसको रखेंगे नहीं। हमारा भी मेडिकल करवा लो, मोहित मिश्रा का भी मेडिकल करवा लो, तीनों को मेडिकल करवा लो। देखा जाए तो बहुत आप टूट चुके हैं, क्योंकि लगातार बहुत 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 हम टूट चुके हैं, बहुत टूट चुके हैं। आप रोइए मत, मुझे लगता है कि आपको न्याय मिलेगा। और बच्चों को आप पढ़ाइए, बच्चों को आगे पढ़ा के कहीं ना कहीं आप बड़े जो ऑफिसर है, जो भी सपना है वो जरूर आप पूरा जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, जरूर करेंगे हम। बिल्कुल। बाकी इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।